आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की कि आप लोगों का जो सितंबर का महीना है 2025 में वो कैसा जा रहा है। चलिए आइए उसको देख लेते हैं। और आप सभी लोगों मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाने के लिए चैनल बनाया गया है। और मेरा ये एक मिशन है कि मेरे से जितने भी लोग कनेक्ट हों वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़े, पॉजिटिव रहें, जो भी सुख दुख जीवन में लगे हुए हैं उसमें भी वो मुझे याद करके खुश रहें कि नहीं, हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। जब हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में ऐसे ही खत्म हो जाती है, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन हम अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। सॉरी, ये देखो अगर मुझे एक हिकअप आया है तो इसका मतलब भगवान भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि यस ऐसा ही होता है। तो चलिए, महादेव रंग में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक अनाउंसमेंट और देना चाहूंगी कि सितंबर में, मिड ऑफ सितंबर में, डेट अभी पब्लिश नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली 18 सितंबर से मेरा फिर से एक और टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है जो वीकेंड्स में होगा। तो अगर आप लोग मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे ही मेरे पास सारी अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों को सेंड करना शुरू कर दूंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या जो भी है आप इस फील्ड में अगर कदम रखना चाहते हैं, एक नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो टैरो आप लोग सीख सकते हो। ये कोई भी सीख सकता है, किसी भी एज ग्रुप का इंसान टैरो सीख सकता है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके सितंबर के महीने में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जेमिनी मिथुन राशि, हम आपके एनर्जीज को देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है सितंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, आप लोगों की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। सितंबर के महीने में मिथुन राशि, आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ओके, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, द टेम्पल पाथ एंड द हैप्पी फैमिली का कार्ड है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आप और द थिंकिंग वुमेन। यहाँ पे मुझे जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई दे रही है कि ये जो महीना होगा आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्राउन चक्र क्या होता है। आप थोड़ा सा ज्ञान भी लेते जाइए। तो क्राउन चक्र होता है, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और 7 चक्रा में सबसे जो लास्ट वाला चक्र हमारा होता है, जो ये हेड होता है हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्राउन एरिया होता है। क्राउन एरिया क्या करता है ना, जो हमारे ड्रीम्स को एक्टिवेट करता है, जो हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, हायर पावर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो जब हम हायर पावर के साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो हमें बहुत सारे ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे मिथुन राशि जेमिनी, वैसे भी आप लोग का वीनस का किसी चीज का ट्रांजिशन चल रहा है, जुपिटर आप लोग के लग्न में बैठा है। और ये भी बता देती हूँ कि ये वीडियो कौन देख सकता है। आपकी चाहे सनशाइन, मूनशाइन, जेमिनी हो या किसी भी तरीके से जेमिनी आता हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका चाहे मूनशाइन हो या सनशाइन हो या नाम से जेमिनी हो या मंथ से जेमिनी हो वेस्टर्न तरीके से, तो अब जेमिनी की क्वालिटीज तो है ही ना आपके अंदर, तो ये आपसे रेजोनेट होगी ही होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये बोलूंगी कि आप लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस आएंगे। भगवान के साथ ना बहुत एक कनेक्शन बनेगा आप लोगों का। आप बहुत ना स्पिरिचुअल हो जाना, या इस महीने में जो भी आपके काम अगर रुकते हैं, अगर कोई भी काम नहीं बनता है, तो मेरी जान एक बात ध्यान रखना, आपको मंदिर से बुलावा आया है। अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले या मन में कोई प्रॉब्लम है, मन में कोई दुविधा चल रही है, तो आपको मंदिर जाना चाहिए, किसी एक स्पिरिचुअल प्लेस में जाना चाहिए। आपके धर्म में जो भी स्पिरिचुअल प्लेस मानी जाती है या कोई भी ऐसी जगह जो आपको परमात्मा से जोड़ती है, ठीक है, आपको वहां पे जाना है। अगर आप वहां पे अरदास लगाते हैं, वहां पे भगवान से कनेक्टेड होते हैं, तो आपकी अर्जियां सुनी जाएगी और आपके जो रुके हुए काम है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय मुझे बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको एक अच्छा समय बिताना चाहिए। तो आपकी एनर्जी में कैसा है कि आप भगवान के साथ बहुत ही ग्रेटिट्यूड उनको शो करना, कृतज्ञता शो करना, और आपके रुके हुए काम ही बनेंगे मंदिर जाकर। आपको मंदिर से बुलावा आया है, जो भी ब्लॉकेजेस है लाइफ में वो
आपके दूर जरूर होंगे डेफिनेटली। और आप परिवार के साथ समय बिताइएगा, आपको फैमिली के साथ रहने का बड़ा मन करेगा ये, और फैमिली के बारे में काफी सोचेंगे भी। कुछ लोग यहाँ पे ना पढ़ाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि आप इस महीने और थोड़ा पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज को एलिवेट करेंगे, ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, और कोई चीज है जिसके बारे में आप काफी सोचोगे। एक थिंकिंग प्रोसेस भी है, किसी इंसान के बारे में बहुत सोचना, या किसी जॉब के बारे में बहुत सोचना, मैं आगे करियर में क्या करूं। तो एक ना थिंकिंग है फ्यूचर को लेके, एक सोच है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम किसी चीज को लेके सोचते हैं ना, तभी हम जीवन में कुछ कर भी पाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका परमात्मा के साथ एक तो कनेक्शन बन रहा है, यूनिवर्स के साथ। बहुत सपने आएंगे, आप उनको लिखना, वो ना आपके लिए इशारा होगा। जैसे कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही, तो आपको ना भगवान कुछ सिग्नल्स भेजेंगे, तो आप उसको थोड़ा ना अटेंटिव होके देखना कि आपको क्या वो भेज रहे हैं और वो क्या आपको बोल रहे हैं। एक तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके सितंबर के महीने में। जेमिनी, मिथुन राशि, आपके सितंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, आपके सितंबर के महीने में और क्या हो सकता है, चलिए और देख लेते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है टीचिंग एंड लर्निंग, वेरी गुड। जो मैंने आपको पहले ही बोला, स्पिरिचुअलिटी ये भी बोल चुकी हूँ, और क्रिएटिविटी और पेशेंस। यहाँ पे मुझे जेमिनी, आप लोग, कुछ लोग तो जो ऐसी पोजीशन पे हैं जो पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाएंगे। कुछ जेमिनी ऐसे हैं कि किसी नए कोर्स में एनरोल कराना, कुछ पढ़ना, कोई नया ज्ञान लेना, ये चीजें दिखाई दे रही है कि आपकी लर्निंग दिख रही है मुझे और ज्यादा, कि आप और अभी पढ़ाई करने वाले हो और लर्निंग अपनी बढ़ाने वाले हो। तो एक ये वाला फेज होगा जहाँ पे आप जानते समझते नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में डूबते जाना, या किसी ऐसे कोर्स में एनरोल कराना जहाँ पे आप स्पिरिचुअली और अपने आप को अपलिफ्ट कर पाओ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पहुंचे हैं जो कुछ अपने जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाना, वीडियो आप जिस तरीके से पोस्ट करते हो वो पैटर्न चेंज हो जाना, या आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप एक्टिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड अगर आपका है, तो वहां पे पॉलिशिंग दिखाई दे रही है कि आपका काम बहुत पॉलिश होने वाला है। काफी चेंजेस आप अपने काम में देखोगे, या काम करने के तरीके को भी चेंज करोगे। अब और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ मुझे दिखाई दे रही हैं जो बहुत ज्यादा ना अपने फूड को नए ढंग से बनाना, खाना अच्छे से बनाना, या प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना, कि आप अभी पहले नॉर्मल सर्व कर देते थे, अब आपका मन करेगा नहीं मैं खाना बहुत अच्छे से सर्व करके दूंगी, सैलेड बहुत अच्छे से काट के दूंगी। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पे अपना करियर जो है डिजिटल उसमें लेके जाने वाले हैं, काफी क्रिएटिव रहेंगे। तो यस, आपके करियर के लिए बहुत अपलिफ्टमेंट का टाइम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी नॉलेज और गहरी रिसर्च करना या स्पिरिचुअलिटी में डूब जाना एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ रही है मेरे जान, धीरे 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 ना यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। या आप ना कुछ काम शुरू करो जो कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव हो, जिसमें आपका दिमाग यूज हो, जहाँ पे आपका टैलेंट यूज हो। ऐसी चीजें आपको आगे बहुत बढ़ाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी ब्लॉकेज आए तो आप जाके जहाँ पे भी आप जिस भी डाइटिंग में बिलीव रखते हैं उनके जाके दर्शन जरूर करिए, आपके सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, आपको सिग्नल्स मिलने शुरू होंगे। और आपको इस महीने सितंबर के महीने में एक बार देखना जरूर, आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस जाओगे, और आप जहां जाओगे आप मान लेना कि आपका वहां से बुलावा आया था, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा, आप नहीं जाओगे, आपको वहां पे बुलाया जा रहा है सितंबर के महीने में। वहां से आप देखना आपके जीवन में हैप्पी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और ब्लॉकेजेस आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो बहुत लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में लीन हो रहे हो, और आध्यात्मिकता बहुत बढ़ रही है आपकी। साथ में ये चीज है कि झुकाव आपका इस फील्ड में होगा, आध्यात्मिकता में होगा। बहुत जैसे पूजा पाठ करने का मन करना, या किसी मंत्र को चैंट कर लेना, या कुछ ऐसी चीजें देखना, या स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, ये सारा आपके लाइफ का एक पार्ट होने वाला है सितंबर के महीने में। चलिए और देख लेते हैं फॉर जेमिनी, मुझे सितंबर के लिए आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी,
आपके सितंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक आपको फैमिली के साथ ना जरूर ट्रैवल करनी चाहिए, स्पिरिचुअल ट्रैवल। आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस दूर होंगे लाइफ के। थोड़ी नजर लगने के भी चांसेस हैं, नजर से भी आपको अपने आप को बचा के रखिए, ठीक है। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर के महीने में। साउथ पोल, साउथ नोड, पास्ट, ये राहु का कार्ड है, केतु का, और ओह माय गॉड 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अब आप बोलोगे मैंने ऐसे क्यों एकदम रिएक्ट किया हो, मैं क्या बताऊं यार। धर्म त्रिकोण में से एक हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपका 9th हाउस। 9th हाउस क्या होता है, जहां से हम आध्यात्मिकता देखते हैं, हम अपनी ट्रैवल भी देखते हैं, या नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भी देखते हैं, लर्निंग देखते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे आपका 9th हाउस मुझे एक्टिवेट, हम अपने फादर को भी देखते हैं, फादर के साथ रिलेशन भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देखते हैं, अपने पिता को भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो, नई नई नॉलेज को, ट्रैवल करोगे, आपका ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है। और ये एक्सप्लोरेशन स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आपका आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होना, या उस फील्ड में और ज्यादा गहराई से जुड़ना, आपकी इंट्यूशन पावर का और काम करना। तो यस, आपका ये सफर शुरू होने वाला है। और यस, कुछ ना कुछ आपके पास्ट की चीजें हैं। आपको एक चीज बता देती हूँ, सितंबर के महीने में आप जब भी कहीं चल के भी जाएंगे ना पैदल, और किसी भी इंसान के साथ अगर आपका आई कांटेक्ट होगा, तो आप समझ जाना कि वो आपका पास्ट से इंसान होगा, कोई ना कोई आपका उसके साथ कोई पास्ट कनेक्शन होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि केतु शायद ट्रांजिशन में रहा होगा, वो जा रहा है निकल के। तो ये सब आपको पास्ट की चीजों से कुछ रिलीफ मिलेगा, और आपके ना पास्ट लाइफ कर्मास आने वाले हैं। ये जो धर्म त्रिकोण भी आपका जो एक्टिवेट होगा, या जो 9th हाउस भी आध्यात्मिकता का जो एक्टिवेट होने वाला है ना आपका, ये कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ है कि पिछले जीवन में आपने शायद इस फील्ड में कुछ किया था कि आपका झुकाव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये चीजें और पास्ट की चीजें काफी आपकी लाइफ में आने वाली है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ये सारी चीजें मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत एक्सप्लोर करने वाले हो नई नई चीजों को जानना, समझना, पढ़ना और नया ज्ञान लेना, एडमिशन कराना नए कोर्सेज में, स्पिरिचुअलिटी में और नॉलेज गेन करना, ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। 9th हाउस आपका एक्टिवेट होता है, डेफिनेटली आप आध्यात्मिकता में तो डूब जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके सितंबर के महीने में फॉर जेमिनी। जेमिनी के लिए मुझे और क्या चीजें दिखाई दे रही है सितंबर के महीने में फॉर जेमिनी। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए। शेप शिफ्टर, ओ माय गॉड, आप अपने पास्ट के कुछ गिफ्ट अनलॉक करने वाले हो। आपका करियर पाथ चेंज हो रहा है, आप अपने जीवन में कुछ नया करने वाले हो, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। आप देख लेना जेमिनी, आप जो भी कर रहे हो ना, आप कुछ नया करोगे, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी आपकी लाइफ में। चाहे आपका करियर हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप जो मर्जी हो, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और जो ये आप जिस फील्ड में जाओगे, ये ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी का ही फील्ड दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिकता का ही दिख रहा है, जहाँ पे आप टैरो सीखोगे, या आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, या आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे, या आप रेकी सीखोगे, कुछ ना कुछ इसी फील्ड में और आगे पढ़ाई करोगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है ना, ये आपके पास्ट से आया है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, ये हो रही है कि आप अपने पास्ट के गिफ्ट को अनलॉक करोगे इस महीने। तो जेमिनी, आप अपने जो पुराने जीवन में, पिछले जीवन में जो आपने अच्छे कर्मास किए थे, आपके जो गिफ्ट है, वो आपको सितंबर से मिलने में देख रही हूँ कि वो शुरू होने वाले हैं। तो बी रेडी कि आप अब एक नए इंसान में चेंज होने वाले हो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। तो आप उसके लिए रेडी रहिए कि काफी बदलाव मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, लाइफ आपकी बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। ट्रैवल करोगे, आपका लाइफ अब एक नए दिशा में रुख बदलने वाला है, आपकी दिशा चेंज होगी। और आप लोग देखना, मुझे सच में खुद ही बताओगे कि हम क्या थे और हम क्या हो गए, या ये आपका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, ये सारी चीजें आपकी चल भी रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, और ये पिछले कुछ टाइम से चल रही हो, ठीक है। डेफिनेटली मुझे आपका ये चीज कुछ नया करोगे। चलिए और देख लेते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी।
फॉर सितंबर। पेशेंस का फल आपको मिलेगा। पेशेंस आपको इस महीने रखना भी है, बहुत धैर्यवान बनना है और नए नए लोगों से मुलाकात होना, एक गुड न्यूज भी आपको मिलेगी और फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताओगे, कोलैबोरेशन में कोई काम करना और ट्रैवल आपके डेफिनेटली है और बहुत सारे लोगों के साथ राबता होना, नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे और कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी भी आपकी हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं टैरो से भी कि आपके सितंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फॉर जेमिनी, जेमिनी के लिए सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है 2025 में फॉर जेमिनी। आपका सितंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी। ओम नमः शिवाय। जेमिनी आपका सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। ओ 2 कार्ड अपने आप आए हैं। देखिए जेमिनी आपके सितंबर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक बिट्रेयल से आपको बचना है, ठीक है। एक एंडिंग है आपके लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग है। कुछ यहाँ पे मुझे बिट्रेयल से ज्यादा तो ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत जल्दी कुछ नया शुरू होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है और वो आपके पास्ट कर्मों की वजह से, आपके जो संचित अच्छे कर्म थे उनकी वजह से आपको कुछ एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा सितंबर के महीने में। जो कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलना, वो आपको मिलेगा सितंबर के महीने में। आपकी प्रेगनेंसी तो थी जो मैंने आपको बताया था, एक आपकी कोई बहुत बड़ी विश थी वो आपकी सितंबर में पूरी होने वाली है। कोई विश आपकी ग्रांट होने वाली है और मेक अ विश, आपको कितने विश मांगने आप मांगिए, क्योंकि मुझे फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई विश है वो फुलफिल होने वाली है। फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। जो लोग डाइवोर्स चाह रहे थे रिलेशनशिप में, शादी में, तो यस वहां पे मुझे डाइवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कोई लीगल केस अगर चल रहा था तो वहां पे भी आपके फेवर में चीजें जाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ आपको जो पेशेंस रखना है किसी चीज के लिए, पेशेंस रखिए। और आपने हो सकता है कि कुछ भी हो, चाहे आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपने पास से उसमें काफी मेहनत करी है, काफी एफर्ट्स डाले हैं और आप वेट कर रहे हो कि इसका फल मुझे अब मिलेगा, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जजमेंट विद जस्टिस है। तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ये महीना होगा फेयर होकर डिसीजन लेने का। कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। बहुत सारे जेमिनी यहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट हो रही है शादी की, एंगेजमेंट की। आप ट्रेडिशनल तरीके से शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पेशेंस जो आपने रखा था ना, उसका फल आपको जरूर सितंबर के महीने में मिलेगा। आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचना है। आपका हो सकता है कि कभी कभी आपको गुस्सा आ जाए और आप किसी से कुछ कह जाए, तो आप अपने शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप किससे क्या कह रहे हैं। और ये पूरा जो सितंबर का महीना है, ये आपका सोल लेसन का मंथ है, जहां पे आप बहुत सारे ना लेसन सीखोगे। चाहे वो टिट फॉर टैट वाला लेसन हो या एक फेयरनेस वाला लेसन हो कि हमें कैसे फेयर होना होता है अपने जीवन में, या आपको न्यायपूर्ण अपने जीवन को आगे लेके बढ़ना है। यहाँ पे इस महीने, सितंबर के महीने में, आप लोगों के जीवन में कोई गुरु भी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस, आपके जीवन में कोई गुरु समान व्यक्ति आएगा या आएंगी जो आपको ज्ञान देंगी। तो आप ग्रुप स्टडीज ही मुझे डेफिनेटली करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आगे की और अपनी फर्दर नॉलेज और भी बढ़ा सकते हैं। ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि यस, स्टडीज दिखाई दे रही है। आपको किसी एक अच्छे व्यक्ति से सलाह मिलेगी जरूर। ये महीना होगा जहां पे आपको सलाह लेके काम करनी चाहिए और सलाह भी आपको जरूर मिलेगी। जीवन में एक नया डायरेक्शन होगा। आपके जो रुके हुए काम थे ना, वो आपके बनेंगे सितंबर से। अब वो किसी का रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी का करियर में हो सकता है, किसी का किसी चीज में हो सकता है। सबका अलग अलग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, आपका रुका हुआ काम डेफिनेटली इस महीने बनता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा किसी जल्दीबाजी से बचना है आपको। एक पेनफुल पीरियड आपका चल रहा था, उसकी एंडिंग जरूर इस महीने हो जाएगी। एक फेज आपका खत्म होके एक बहुत जल्दी से एक नया फेज शुरू होने वाला है, जहां पे सारे आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। सब कुछ
पास्ट लाइफ, क्योंकि पास्ट आपका एक्टिवेट हो रहा है, 9th हाउस धर्म त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो ये क्या बताता है, आपके पास्ट के कुछ ऐसे कर्मास थे जिसकी वजह से आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप जितना आध्यात्मिक होते जाओगे उतना आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ता जाएगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो रही है, आपके जीवन में है। अभी आप कंफ्यूजन वाले जोन में दिख रहे हो मुझे, अगर हम करंटली देखें कि आपको अभी कंफ्यूजन है या कोई दो चीज है, कोई दो ऑप्शन है, आपको चुनाव करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। और वो जो आप फैसला लेने वाले हो ना, बहुत फेयर होके लेने वाले हो इस महीने, डेफिनेटली ये चीजें मुझे दिख रही है। तो अनाउंसमेंट है, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट है, ट्रेडिशनल मैरिज के अनाउंसमेंट है, कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो सकती हैं, ट्रेडिशनल तरीके से फिक्स हो सकती हैं। और जो लोगों, कुछ लोग यहाँ पे गुरु बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आप लोगों को बहुत गाइडेंस दोगे इस महीने, और ये सारी चीजें हैं। और भगवान से किसी चीज की अगर मन्नत मांगी है तो पूरी होगी, तो हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी हो, मन्नत पूरी हो, तो वो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए आप शायद किसी ऐसी जगह पे जाएं, आपका ट्रैवल हो। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही, बस थोड़ा जल्दीबाजी से आपको बचना है, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं कि आपके जीवन में और कौन सा पावरफुल चेंज आने वाला है, और कौन सा हम पावरफुल चेंज आपके लिए हम देख सकते हैं। यहाँ पे ना फैमिली सपोर्ट आपके पास बहुत होगा, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको होगी, करियर के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है जेमिनी आप लोगों के लिए। चलिए कौन सा एक पावरफुल चेंज जेमिनी की लाइफ में सितंबर के महीने में आने वाला है। ओम नमः शिवाय। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। एक जो चेंज आने वाला है वो ये आने वाला है कि अभी तक ना आप ऐसे वाले उसमें थे, आपको डर लगता था किसी चीज से, बहुत डरते थे, या पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, शादी करूं कि नहीं करूं, ये काम करूं कि नहीं करूं, इस कोर्स में एनरोल कराऊं कि नहीं कराऊं। एक ना छुपा हुआ आंतरिक डर होता है, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो एक ना इमोशनल होके डर जाते थे आप अपने फैमिली को लेके, खुद को लेके, वो डर आपका दूर होगा कहीं ना कहीं। तो वो फियर्स आपके अंदर से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक पावरफुल चेंज आ रहा है कि आप ना डरोगे नहीं, आप बेधड़क काम करने वाले हो, बेधड़क अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। ये चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे फिनिश करेंगे उसके बाद। चलिए जेमिनी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए मुझे और क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी आपके लिए सितंबर के महीने की गाइडेंस, और दिसंबर बोल रही हूँ, उसका मतलब कहीं ना कहीं दिसंबर तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये गाइडेंस आप दिसंबर तक फॉलो करना, अगर मेरे मुंह से निकला है तो कुछ बात होगी जरूर, ठीक है, उसको याद रखिएगा। इस गाइडेंस को बात मिलने वाली है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपके लिए गाइडेंस है पेशेंस इज योर की। पेशेंस के 2 बार कार्ड आए थे, नाउ अगेन पेशेंस। जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो पेशेंटली आगे बढ़ते जाइए, हर चीज अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। आपको होगा ना कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा, चांद अभी होना चाहिए, अभी मेरे को करना है। पेशेंस, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ अपने टाइमिंग पे होगा, डिवाइन ऑर्डर में होगा। सो रिलैक्स, पेशेंस इज योर की, ठीक है। और ये दिसंबर तक पेशेंस रखना है आपको। गिल्ट, किसी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, ये मैंने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी अपने जीवन में करते हैं कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट से लिखवा के आए होते हैं कि हम ये जर्नी कवर करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं जिसको हमें निभाना होता है, पूरा करना होता है, और हम चीजों से ही तो सीखते हैं ना। तो गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। एक ये चीज है आपके लिए, ठीक है, कि गिल्ट नहीं करना है किसी भी चीज का। लास्ट कार्ड है डेथ का, कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। आपको हमेशा याद रखना, इमेजिनेशन करो जो भी चाहिए, कि हमेशा अंत ही आरंभ है। जस्ट सी द कार्ड एंडिंग एंड जस्ट सी द गाइडेंस। डेथ, दिस इज ऑल्सो डेथ, दिस इज ऑल्सो डेथ। कैसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, मतलब साक्षात भगवान बता देते कि आई एम देयर विद यू। तो यही चीज मैं आपको बोलने जा रही हूँ कि जो हो रहा है वही गाइडेंस आया है कि यस, कुछ खत्म होगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सके। तो घबराना नहीं है, बेधड़क आगे बढ़िए,
प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी देने के लिए। चीजों को खत्म होने दो, तभी कुछ नया फेज शुरू होगा, चाहे नया करियर हो, नया रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है। फियर्स को खत्म करो। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट जेमिनी यू आर गोइंग टू बी रॉक इन योर अपकमिंग मंथ। आप रॉक करने वाले हो। ये हाउसवाइफ्स हो चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हो, ये सबके लिए मैसेजेस होते हैं। आप इसको अपने लाइफ से जोड़ के देखा करिए, क्योंकि मैं कॉमन बताती हूँ, ठीक है। तो यस, ये आपका एक नया फेज शुरू होने वाला है। आप एक बहुत नए इंसान में चेंज होने वाले हो। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हम जब बदलते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवा के आते हैं भगवान से, कहीं ना कहीं हम उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो यस, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शानदार समय है। जस्ट एंजॉय। देखिए, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होती है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, बट इट्स ऑलवेज अ वेरी पेनफुल पीरियड, so ऑलवेज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दुख होता है, लेकिन वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अंत ही आरंभ है, ये आपके लिए है मैसेज सबसे बड़ा। और महादेव रंग में आने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मुझसे रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे आप जाके अपना कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। और आप लोग जितने भी लोग नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए और आपसे भी रेजोनेट करना शुरू हो जाए। रीडिंग्स अपने फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिसकी भी ये राशि है, तो दोस्तों में बांटिए और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर से बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। नेक्स्ट रीडिंग तो बहुत कमाल की होने वाली है, बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग आने वाली है। आई एम वेटिंग कि वो आए जल्दी से। ये वाली जब रीडिंग्स खत्म होंगी तो उस पर भी हम